तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जियांग तो मरते मरते पूछती है कि बताओ यार क्यों धोखा दिया तूने। वो भी कहती हुआ मरने के कगार पर है, लेकिन मरने से पहले भी तू मुझसे सवाल यहाँ पे पूछ रही है। अच्छा ठीक है, मैं तुझे जवाब दे देती हूँ। तूने क्या पूछा कि मैंने सेठ को धोखा क्यों दिया। मैंने सेठ को कोई धोखा यहाँ पे नहीं दिया, बल्कि सेठ ने मुझे धोखा यहाँ पे दे दिया। जियांग भी कहती किस कारण, लीडर के कारण क्या। ये भी कहती है लीडर लीडर तो बस एक छोटा सा कारण है, सबसे मेन कारण तू यहाँ पर है। तेरे चक्कर में ये सब यहाँ पे हो रहा है। याद है क्या, जब छोटे थे, जब बच्चे यहाँ पे थे, हमारे बीच में हमेशा टाई होता था। हम दोनों बराबर यहाँ पे थे। लोग हमको टाई सिस्टर के नाम से यहाँ पे जानने लगे थे, क्योंकि हम कभी भी कंपटीशन करते हैं तो हमेशा मुकाबला टाई होता। हम दोनों बेहतरीन थे, कोई विनर नहीं था, कोई लूजर यहाँ पे नहीं था। लोग हमारे पे कितना ध्यान देते थे, क्या जिंदगी यहाँ पे थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम यहाँ पे गुजरा, भली लीडर यहाँ पर हो, होली मास्टर हो या सुप्रीम एल्डर्स यहाँ पर हो, सब तुम्हारे पे ध्यान देने लगे। मेरे पे तो लिटरली कोई ध्यान ही नहीं देने लगा। और जब से लोगों को ये पता चला कि लीडर तुमको लाइक करता है, फिर तो बाप रे भाई, लिटरली मेरे बारे में लोग भूल चुके थे, सब तुम्हारे बारे में खाली बातें यहाँ पे करते हैं। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने जाके पूछा भी होली मास्टर से ऐसा क्यों, तो उसने बोला कि सुनो, तुम और वो तुम दोनों सेम यहाँ पर हो, अलग कुछ भी यहाँ पे नहीं है, बस तुम्हारे अंदर जेलिसी यहाँ पर है। तो एक काम करो, तुम मिलना बंद कर दो। तो भाई मैंने मिलना बंद कर दिया, मैं तुमसे बात भी नहीं करती, इग्नोर मारती। यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से उस दिन वो गाउचे यहाँ पर आ गया। जब से वो गाउचे आया ना भाई, मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने लीडर को चैलेंज किया। किसके लिए, तुम्हारे वजह से किया। तो मुझे और गुस्सा आ गया कि क्यों, तुम्हारे में ऐसा क्या है कि जो सेट का हर एक मेंबर ध्यान देता है। एक दूसरा मर्द आकर है वो अपने से स्ट्रॉन्ग आदमी को चैलेंज कर रहा है, किसके लिए, तुम्हारे लिए। भाई क्यों 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 क्यों। इतना गुस्सा आया कि मैं क्या बताऊं। उस दिन फिर लीडर के पास यहाँ पे गई थी। मैंने बोला कि सुनो यार, तुम लाइक करते हो ना जियांग को, लेकिन जियांग का तो एक बॉयफ्रेंड आ गया, अब तो भाई तुम सिंगल कंप्लीटली हो गए। सुनो मैं तुमको लाइक करती हूँ। उसने लिटरली कुछ नहीं बोला, दरवाजा बंद का बंद यहाँ पे रखा, हाँ ये हेलो भी नहीं बोला। तुमको आइडिया भी है मुझे कितना ज़्यादा बुरा यहाँ पे लगा था। और कल रात को फिर से मैंने बोलने वाली थी, उसने मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया। 2 बार इतना गंदा रिजेक्शन मेरा यहाँ पर हुआ है। तुमको आइडिया भी है क्या इतना गंदे रिएक्शन से कितना ज़्यादा बुरा लगता है। और किसके चक्कर में, ये सब तुम्हारे चक्कर में हो रहा है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया तुम्हारे चक्कर में। जियांग कहती पहली बात, तुमने कुछ भी नहीं खोया है, अभी भी सब कुछ यहाँ पर है। और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ ना, सब तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी जलीसी। वो भी कहती बकवास बंद यहाँ पे कर, मर जा, इतना बोल के मारने वाली थी, लेकिन उसी पे अटैक हो जाता है। तो वो भी कहती कौन है, किसने अटैक कर दिया। तो गाउचे यहाँ पे था। वो भी कहता जियांग सही हो क्या। ये भी कहती है तुमको देख लिया और भी सही यहाँ पर हो गई। ये भी कहता अरे बकवास बंद करो, ये पिल यहाँ पे खा लो, पिल खाओगी तो सही हो जाओगी। सिस्टम से हमारे मेकट ने एक पिल बाय कर लिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की हीलिंग पिल है। वो भी कहती सुनो, मैं तुमसे मिलने आ रही थी, अगर तुमसे मिल नहीं पाती और मर जाती तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता, लेकिन अब तुमसे मिल ली। अगर मैं मर भी गई ना तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। गाउचे भी कहता बकवास बंद कर यार, अभी तो हमें बच्चे पैदा करना है, बच्चों को बड़ा यहाँ पे करना है, उनके भी पोता पोती का इंतजार यहाँ पे करना है, अभी मरने की बारी नहीं है। ये भी कहती है एक सेकंड, बच्चे भी पैदा मैं करूँ, बच्चे बड़े मैं करूँ, उनका पोता पोती का इंतजार मैं करूँ, तू क्या करेगा। गाउचे भी कहता वेल बच्चे अकेला पैदा थोड़ी ना करोगी, पैदा करने में मैं तुम्हारी हेल्प यहाँ पे करूँगा ना। वो भी शर्मा जाती है। फिर ध्यान जाता हूँ ये औरत पर और बाकी डेमोनिक बीस्ट की ओर। ये भी कहता है एक सेकंड, बाकी सब तो डेमोनिक बीस्ट है और तुम कौन हो। ओ तुम तो लगता है जियांग की सेट की कोई मेंबर हो, लेकिन लगता है तुमने सेट को धोखा यहाँ पे दे दिया। चलो सही है, मुझे एक तो डेमोनिक कल्टीवेटर नहीं पसंद, ऊपर से ऐसा कोई बंदा जो धोखा देकर डेमोनिक कल्टीवेटर बन जाए, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सामने से वो भी कहते सुन, तू 6ठे रैंक पे जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं तू मुझे यहाँ पे हरा डाले। और तुम दोनों जो प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहे हो ना भाई, वो सुनकर भी और वो देख कर भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और 2-3 जो डेमोनिक कल्टीवेटर थे वो भी कहती मैडम जी टेंशन ना लो, हम 2-3 बंदे काफ़ी है ना, अबे 2-3 भी ज़्यादा है, 1 वर्सेस 1 करके भी हरा देंगे। आक्रमण तो डायरेक्ट आक्रमण करने को तैयार है। हमारा गाउचे का तैयार है, एक बार मैं ऐसी मुसीबत में था, उस समय तुमने क्या बोला था। ये भी कहती मैंने बोला था 10 सेकंड इंतजार यहाँ पे करो, मैं तुमको बचा लूंगी। गाउचे भी कहता चलो अब तुम इंतजार यहाँ पे करो 10 सेकंड, मैं तुमको यहाँ पे बचाऊंगा। तो ये भी कहती है ओके। गाउचे यहाँ पर जो भी डेमोनिक कल्टीवेटर है ना, उनके साथ लड़ने के लिए लग जाता है डोमेन के अंदर। तो उनकी आपस में अलग लड़ाई हो रही है। अब ये जो थी भाई मेन अपनी दुश्मन फेंग, वो भी देखती चलो यार उनकी लड़ाई यहाँ पे हो रही है, होने दो, बहुत मैंने उसके बारे में सुना है। गाउचे 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 गाउचे
गाउचे, हर जगह बस उसका नाम था। आज वो मर जाएगा, उसका क्रेडिट भी मैं यहाँ पे ले लूँगी। और ये जो मेन कमीनी जियांग, जिसको मैं सबसे ज़्यादा हेट यहाँ पे करती हूँ, इसको मारूंगी तो भाई अंदर का जो है ना गुस्सा और जेलिसी सब यहाँ पे जाएगा। तो कमीनी तैयार हो जा मेरे हाथों से यहाँ पे मरने के लिए। तो डायरेक्ट जाती है और अटैक करने वाली थी, और अटैक करने ही वाली थी, अटैक करने ही वाली थी, अटैक करने ही वाली थी, लेकिन क्या अचानक से इस पर ही अटैक हो जाता है। तो ये भी देखती यार, यार अब किसने अटैक कर दिया, गाउचे तूने? गाउचे तू जिंदा है, तू मरे नहीं क्या? वो भी कहता या तू भी जिंदा है, बड़ी बात है, वरना ये अटैक लगता है तू मर जाती। ये भी कहती तू तो डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ धुएं में फाइट कर रहा था ना, तो तू जिंदा कैसे है? ये भी कहता अच्छा वो लोग क्या, और वो लोग मर गए, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे। ये भी कहती नो वे, वो लोग इतने भी कमज़ोर यहाँ पे नहीं थे। जियांग नोटिस करती हुआ यार गाउचे तो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया, मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हालांकि मेरा लेवल उससे थोड़ा सा हाई है, लेकिन तो भी एक सेकंड याद आया, एक दिन वो मेरा डिफेंस तोड़ने के बारे में बात कर रहा था, मुझे उस समय समझ नहीं आया, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है वो मेरा डिफेंस नहीं बल्कि मेरी सील तोड़ने के बारे में बात कर रहा था। अब वो जो फेंग यहाँ पे थी वो समझ जाती है कि जब डेमोनिक कल्टीवेटर टिक नहीं पाए, भाई मैं भी टिक नहीं पाऊंगी, जान बचा के भागने पर ध्यान देना चाहिए। तो आक्रमण इतना बोलकर ना ऐसा चिल्लाती है, तो जमीन के अंदर से एक कोई अजीब सा कीड़े वाला डेमोनिक कल्टीवेटर आता है जो गाउचे पे अटैक करता है। तो गाउचे भी देखता है ये तो छोटा मोटा सा कीड़ा, ये मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, तो अटैक करके दो हिस्सों में काट देता है। उतने में फेंग भाग चुकी थी, तो गाउचे भी देखता अच्छा अटैक नहीं करवाना था, मेरा ध्यान भटका के भागना चाहती थी, भागने ना दूंगा तुझे। वो भी भागते भागते नोटिस करती बाप रे, छठे रैंक के बीस्ट को एक बार में मार के काट के रख दिया। डोंट वरी, आज यहाँ पे जा रही हूँ, वापस आऊंगी, जियांग को भी मारूंगी, इस गाउचे को भी मारूंगी। वो भागी रही थी, उतने में सामने से कोई और आदमी आ जाता है और कहता फेंग कैसी हो? तो ये भी देखती कौन है इतना बड़ा मोटे, अबे तू डाशी तेरा नाम है ना, चल चल सही टाइम पर आया। भाई गाउचे मेरे पीछे पड़ा हुआ है, भाई प्लीज तू मेरी हेल्प कर सकता मारने के लिए? तो वो भी कहता सुन मेरी बात, मैं बीच में आके तेरी हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुझे कुछ दे सकता हूँ जो शायद तुझे हेल्प करने में हेल्प करे। तो कुछ तो आइटम यहाँ पे देता है। तो ये भी कहती है अबे ये क्या है? तो बोला जाता है कि एक कमाल का एंशिएंट बीस्ट यहाँ पर है, ये उसी का बच्चा कुछ पार्ट है, ये लियाओ इस बीस्ट का नाम है। तो ये भी कहती है ठीक है, लेकिन यार भाई तू मुझे दे दिया, मुझे बताएगा क्या इसका यूज़ यहाँ पे कैसे करते हैं? वो कुछ नहीं बताता, चल जाता है। और तभी वो जो पार्ट यहाँ पे था धीरे धीरे देख सकते हो उसकी बॉडी पे कैसा असर करने लग जाता है, उसको तकलीफ देने लग जाता है, उसको बेसिकली निगलने लग जाता है। तो ये भी चलाती रुक, अबे नहीं ये तो मुझे मार यहाँ पे रहा है, कोई मुझे बचाओ, लेकिन भाई निगल लिया जाता है। तो हमारा गाउचे भी आता है, वो भी नोटिस करता है एक सेकंड, वो औरत का जो औरा है ना वो डिसअपियर हो गया, ऐसे कैसे, वो किधर यहाँ पे चली गई? तभी आसमान से एक हाथ आता है। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता हाथ, ये हाथ किसका यहाँ पर है? और बाद में जो पूरा का पूरा बीस्ट है ना वो बीस्ट भी अपियर होता है, और देख सकते हो बीस्ट कुछ ऐसा यहाँ पे दिखता है। सिस्टम में लिखे आता है 65 लेवल का एक एंशिएंट बीस्ट यहाँ पर है। तो गाउचे भी नोटिस करता है शिट यार 65 लेवल का एंशिएंट बीस्ट, और एक सेकंड वो जो औरत यहाँ पर है उसका ऑरा डिसअपियर हो गया, या तो इसने किसी तरीके से उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया, या तो उसको यहाँ पे निगल गया। चलो कोई बात नहीं, इसके साथ भी लड़ सकता हूँ। इतना बोल के अटैक करता है, हल्का सा असर होता है, ज़्यादा नहीं। तो गाउचे भी नोटिस करता अच्छा छोटे मोटे अटैक का असर यहाँ पे नहीं होगा, लगता मुझे पूरा दम यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। और वो जो कमीना आदमी था जिसने वो दिया था वो भी दूर से यहाँ पे देखे जा रहा है और कहता है मेरे बीस्ट मेरे को डिसअपॉइंट मत करना। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो देखते भाई बीस्ट के साथ कैसे कैसी लड़ाई होती है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।